सास बहू की नवरात्रि की प्रेरणादायक कहानी। भारत की मिट्टी में त्योहार सिर्फ रस्में नहीं होते बल्कि रिश्तों को जोड़ने का माध्यम होते हैं। नवरात्रि तो खासकर ऐसा पर्व है जब घर घर में माँ दुर्गा का स्वागत होता है। 9 दिनों तक भक्ति, व्रत, आरती और दीपक जलाकर लोग न सिर्फ देवी को मनाते हैं बल्कि भीतर की नकारात्मक का मिटाने का भी प्रयास करते हैं। इसी त्योहार से जुड़ी एक कहानी है। एक साधारण सा गांव, एक साधारण सा घर और उसमें रहने वाली एक सास और बहू। लेकिन नवरात्रि ने उनके जीवन को इतना बदल दिया कि वह कहानी आज भी सुनने वालों के दिल को छू जाती है। गांव का घर और रिश्तों की परछाई। गांव के बीचों बीच एक पुराना सा घर था। घर कच्चा था, दीवारों पर चूना पुता हुआ, आंगन में तुलसी का चौरा और दरवाजे पर आम और अशोक के पत्तों की तोरण। उस घर में दो ही लोग रहते थे, सास शांति देवी और उनकी बहू गंगा। शांति देवी उम्र दराज थी, शरीर झुका हुआ, घुटनों में दर्द रहता था, लेकिन दिल में माँ दुर्गा के प्रति अटूट आस्था थी। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर गंगा जल से स्नान करना, तुलसी को जल चढ़ाना और दुर्गा चालीसा पढ़ना उनका नियम था। बहू गंगा जवान थी, पढ़ी लिखी भी थी, काम काज में तेज थी, लेकिन पूजा पाठ को थोड़ा बोझ मानती थी। उसका मानना था कि पूजा में घंटों समय देने से अच्छा है कि घर का काम जल्दी निपटाकर थोड़ा आराम किया जाए। यही सोच सास बहू के बीच अक्सर दूरी बना देती थी। नवरात्रि का आगमन। एक साल नवरात्रि का पर्व आने वाला था। गांव में उत्साह छा गया, हर घर सज रहा था, लोग मिट्टी से माँ दुर्गा की प्रतिमाएं बना रहे थे, चौक चौराहों पर पंडाल खड़े हो रहे थे। शांति देवी ने भी अपने घर को साफ सुथरा करना शुरू कर दिया। वो बोली, गंगा बेटा, माँ दुर्गा आने वाली है, 9 दिनों की पूजा करनी है, हमें घर को मंदिर बनाना है। गंगा ने थोड़ा अनमने स्वर में कहा, माँ जी, इतना काम है, खाना बनाना, कपड़ा धोना, जानवरों को देखना, पूजा पाठ में इतना वक्त कहाँ से निकाले? गांव वाले बड़े लोग ही हुए, वो करे पूजा, हमारे छोटे से घर में क्या होगा? शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, माँ दुर्गा को घर बड़ा या छोटा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सिर्फ श्रद्धा। अगर मन सच्चा है तो मिट्टी का दिया भी उन्हें उतना ही प्रिय है जितना बड़े पंडालों में हजारों दीपक। गंगा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मन ही मन सोचने लगे, क्या सच में पूजा इतना फर्क पड़ता है? पहला दिन, संकल्प और दूरी। नवरात्रि का पहला दिन आया। शांति देवी ने सुबह से ही घर के आंगन को लीप पोत कर स्वच्छ बनाया, कलश स्थापित किया, आम पल्लव रखा और माँ दुर्गा का आवाहन किया। गंगा बस दूर से देखती रही। उसने कामकाज तो कर दिया, लेकिन पूजा में शामिल नहीं हुई। सास ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि श्रद्धा दबाव से नहीं आती बल्कि भीतर से जगती है। रात को जब शांति देवी दीपक जलाकर आरती कर रही थी, गंगा थकी हुई बिस्तर पर लेटी थी, तभी उसे लगा जैसे घर के कोने कोने में रोशनी फैल रही हो। उसने सोचा, ये सिर्फ दिए की रोशनी है या माँ दुर्गा सचमुच आ गई? दूसरा दिन, बहू का सपना। रात को गंगा ने सपना देखा। सपने में एक तेजस्वी रूप प्रकट हुआ, लाल साड़ी, माथे पर चमकता तिलक, हाथों में त्रिशूल और कमल। माँ दुर्गा सामने खड़ी थी। माँ ने कहा, बेटी, पूजा मेरे लिए मत कर, अपने मन की शांति के लिए कर। जहाँ श्रद्धा होती है वहीं से शक्ति बहने लगती है। तुम्हारे घर में अगर सास बहू मिलकर दीपक जलाएंगी तो पूरा घर मंदिर बन जाएगा। गंगा नींद से जाग गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि माँ दुर्गा उसे पुकार रही है। तीसरा दिन, बदलाव की शुरुआत। सुबह गंगा उठी और चुपचाप पूजा स्थल पर आ गई। उसने सास के पास बैठकर कहा, माँ जी, मैं भी आपके साथ पूजा करना चाहती हूँ, मुझे भी मंत्र सिखा दीजिए। शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बेटा, यही तो मेरा सपना था, अब देखना, माँ दुर्गा हमारे घर को शक्ति से भर देंगी। उस दिन से गंगा ने काम के बीच थोड़ा थोड़ा समय निकालकर सास के साथ मिलकर पूजा करना शुरू कर दिया। 9 दिनों की साधना और परिवर्तन। दिन बीतते गए। हर दिन बहू का मन पूजा में गहराता गया। कभी वह माँ को फूल चढ़ाती, कभी दीपक सजाती, कभी दुर्गा सप्तशती का पाठ करती। सास बहू की जो दूरी पहले चुप्पी और तनाव से भरी थी, अब उसमें भक्ति और अपनापन आ गया। आंगन में रोज भजन गूंजने लगा। पड़ोसी भी सुनकर कहते, इस घर में तो सचमुच देवी का वास हो गया है। गांव की औरतें पूजा देखने आने लगे। बहू का चेहरा भी अब तेज से दमकने लगा। वो समझ गई कि माँ दुर्गा की शक्ति सिर्फ मंदिर में ही नहीं बल्कि रिश्तों में भी उतरती है। अष्टमी का दिन, सबसे बड़ा चमत्कार। नवरात्रि की अष्टमी आई। गंगा
गांव में कन्या पूजन का दिन था। सास बहू ने भी छोटे छोटे कन्याओं को बुलाकर उन्हें भोजन कराया। जैसे ही एक नन्ही कन्या ने घर की दहलीज पर कदम रखा, गंगा को वही सपना याद आ गया जिसमें माँ दुर्गा ने कहा था, जहाँ श्रद्धा होती है वहीं से शक्ति बहने लगती है। उस कन्या की आंखों में उसी माँ दुर्गा का रूप दिखा। वह भाव विभोर होकर सास के गले लग गई और बोली, माँ जी अब समझ गई, नवरात्रि सिर्फ व्रत और पूजा नहीं बल्कि मन को बदलने का पर्व है। आपने मुझे सही राह दिखाई। शांति देवी बोली, बेटा यही असली पूजा है, जब दिल की दीवारें गिर जाएं और रिश्ते जुड़ जाएं। नवमी, माँ का आशीर्वाद। नवमी के दिन पूरे गांव में धूमधाम थी। सास बहू ने मिलकर हवन किया, आहुतियां डाली और अंत में माँ से प्रार्थना की, हे माँ दुर्गा, जैसे आपने हमारे घर में प्रेम और शांति भर दी है, वैसे ही हर घर में भक्ति और मेल जोल बना रहे। हवन की अग्नि से जो लपटें उठी, उसमें गंगा ने महसूस किया कि माँ दुर्गा मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दे रही है। परिणाम, उस नवरात्रि के बाद से सास बहू का रिश्ता पूरी तरह बदल गया। जहाँ पहले छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता था, वहाँ अब समझदारी और प्रेम था। घर का वातावरण इतना शांत और सुखद हो गया कि लोग कहते हैं, यह घर तो अब सचमुच मंदिर बन गया। सीख, यह कहानी हमें बताती है कि नवरात्रि सिर्फ व्रत और अनुष्ठानों का पर्व नहीं बल्कि रिश्तों को जोड़ने और मन को बदलने का अवसर है। जब सास और बहू मिलकर भक्ति करती है तो घर में सिर्फ पूजा नहीं होती बल्कि माँ दुर्गा की शक्ति उतर आती है। जहाँ पहले थकान और तनाव था, वहाँ शांति और आनंद छा जाता है। नवरात्रि हमें यही सिखाती है, अगर मन सच्चा है और रिश्ते मजबूत है तो हर घर मंदिर है और हर बहू सास माँ दुर्गा की सखी। जय माँ।